वीके मिश्रा प्रोजेक्ट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय माता लक्ष्मी, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। वैभव लक्ष्मी का व्रत, जो कि शुक्रवार के दिन इस व्रत को किया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत को धारण कर इस दिन माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। माता को जल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजा करके माता को खीर का विशेष करके भोग लगाना चाहिए। अगर श्री यंत्र आदि हो तो उनको सामने रख करके उसका भी पूजन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, धन, धान्य, यश, कीर्ति का वरदान प्रदान करती हैं। तो आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी की जय। किसी शहर में जो कि अनेक से लोग रहते थे, सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की बिल्कुल भी परवाह ना थी। भजन, कीर्तन, भक्ति, भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ रही थी। शराब, जुआ, रेस, व्याभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते रहते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में जो कि शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु का भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदलता गया। शीला का पति पूरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द जो कि करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति की जगह रोड़पति बनकर रह गया। यानी रास्ते पर भटकते हुए भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार अपने अपना सब कुछ वह जो कि जुए में गवा बैठा। शीला को पति की बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहन करने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी वहां पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत सा बह रहा था। उनका भव्य चेहरा जो कि करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही देखते शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ घर लेकर आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा करके एक फटी हुई चादर ही बिछाकर उनको बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचानी नहीं? हर रोज हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने के लिए चली आई। माजी के अति प्रेम भरे स्वरों से शीला का हृदय मानो पिघल सा गया। उसकी आंखों में आंसू छा गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसा होता है। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। और तुम बताओ। माजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माजी ने कहा कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब तुम कर्म भुगत चुकी हो, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तुम तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त हो। माता लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तुम धैर्य धारण करो, माता लक्ष्मी जी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर
माँ जी ने उस व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित सी हो गई। माँ जी कहाँ चली गई? शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सबरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव में फर्क सा आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और उसे सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा अति बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक व्रत का उद्यापन विधि से किया। 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह व्रत आज पूर्ण हुई। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़कियों का उन्हें मन भावन उन्हें पति प्रदान करना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्ति को दूर कर देना, सभी को सुखी करना। हे माता, आपकी महिमा अगम अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी की धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया और फिर व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने चुरा लिए। घर में धन की मानो बाढ़ सी आ गई। घर में पहले की जैसी सुख और शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी और माता की सभी मिलकर जय जयकार करने लगी। तो बोलिए प्रेम से माता वैभव लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।